मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल अवश्य बजा दें। ईरान में शाह का रूल हुआ करता था और शाह के रूल में आप भी अभी फोटोज उठा के देख लो कि वहाँ पे अच्छा खासा मतलब सब लोग फ्रीडम से रहते थे। विमेन को अच्छी खासी आज़ादी थी, साइंस भी अच्छी खासी तरक्की कर रहा था। इनफैक्ट आज जो भी हमें थोड़ा बहुत न्यूक्लियर के साइड में उनका जो एडवांसेस देखने को मिलते हैं, उनके जो सीड्स थे वो उसी समय पे शो किए गए थे और अमेरिकन गवर्नमेंट का भी लार्जली वहाँ पे सपोर्ट था। लेकिन जो वहाँ के लेफ्ट लीनिंग थे ना अमेरिकन्स, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उनके हिसाब से जो ये माइनॉरिटी है, देखो लेफ्टिस्ट का सीधा है कि आप एक तो दुराचार कर रहे हो, आप या तो अच्छे हो या तो फिर बुरे हो, है ना। तो अगर उनके एजेंडा में सूट और अगर माइनॉरिटी है तो फिर वो अच्छी ही ऑपरेस्ट होगी, ही है। ऑपरेस्ट ही है। 1979 में जो सबसे बड़ा चेंज आया ईरान की पॉलिटी में, हिस्ट्री जोग्राफी जो पूरा उनका जो चेंज हुआ वो वहीं से चेंज हुआ कि 1979 को आते आते वो लोग यही बोल रहे थे कि जो भी शाह इज़ अ डिक्टेटर, शाह इज़ फासिस्ट, और कुछ एविडेंसेस थे भी जो उस तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद की अगर हम सिचुएशन देखते, क्या इम्प्रूव हुई है? नहीं इम्प्रूव हुई है। तब जब हो रहा था, टुडे पार्टी थी और एक वहाँ पे माइकल फोकल्ट नाम के जो एक लेफ्टिस्ट है वो भी वहाँ पे गए थे, और पीपल्स फिदाइन नाम की भी एक पार्टी थी। तो ये जो पार्टी थी, ये जो लोग थे, ये लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी, एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले लोग थे। लेकिन इनका ऐसा कहना था कि जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स वहाँ पे फॉलो होने चाहिए वो नहीं हो रहे, और वो लोग जो रुहोल्लाह खोमेनी के जो लोग थे, जो फॉलोअर्स थे, वो सही कह रहे हैं। और उसके बाद में क्या हो जाता है कि रुहोल्लाह खोमेनी पावर में आ जाते हैं। माइकल फोकल्ट के साथ में क्या हुआ तो सबको पता है। उसके बाद में टुडे पार्टी के जो लोग थे, जो लोग मतलब थोड़े प्रोग्रेसिव माइंडसेट के थे, लेकिन जिन्होंने सपोर्ट किया था एक इस्लामिक स्कॉलर को, जो अगेन बता रहे थे कि तुम्हारे जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके सारे सॉल्यूशंस कहाँ हैं? शरीयत में है ना। तो वही बता रहे थे। और उनको जब ये लेफ्टिस्ट लोगों से सवाल पूछा जाता था तो वो तो हार्मलेस है, वो तो बस प्रीच कर रहे हैं, रोला कॉमेडी तो कुछ नहीं कर रहे, वो तो बस प्रीच कर रहे हैं। उनको प्रीच करने में प्रॉब्लम क्या हो, तो बस कह रहे फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबको है, प्रोफेशन सबको है। लेकिन जैसे पावर में आ जाते हैं तो रोला कॉमेडी क्या कर देते, पहले टुडे पार्टी वालों को जेल में डाल देते इन जो लेफ्टिस्ट उनके सपोर्ट में थे। उनके सपोर्ट में थे। क्योंकि उनके लिए तो वो तो, और आगे जाके मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि सिर्फ जेल में नहीं डाला, उनको टॉर्चर किया गया, उनसे उगलवाया गया। जो उन्होंने, कुछ लोगों ने खुद ही एक्सप्लिसिटली कह दिया था कि हमने कन्फेस कर दिया कि हमारे साथ ये हुआ था, हमने इस कारण ये सारी जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप सोच रहे हो कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इन मूवमेंट्स में हमने इसी रीजन के कारण हमने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जब पार्टिसिपेशन का उनको रीजन, कन्फेशन क्या कहलवाना चाहते थे वो कि इस्लाम इज द ओनली वे आउट, मतलब यही एक रास्ता है जो कि राइट है, क्योंकि वो उनकी थियोलॉजी, उनकी पॉलिटिक्स के साथ में। देखो बात यहाँ पे क्या है कि ये जो नदवी जैसे मुफ्ती है, फिर ऐसे जो मौलवी है जो मिसयूज करते, मिस इंटरप्रेट करते हैं, एक्चुअली इन लोगों को पावर चाहिए। अगर सोचो आप, अगर वो कह के उनको मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मिल रहे जैसे आपने कहा, तो क्यों ना कहे भाई। अगर हमें ही सोचना पड़ेगा, हमारे देश के जो लोग हैं उनको ही सोचना पड़ेगा, उनको ही ये पूरी तरीके से इनलाइटन करना पड़ेगा खुद को कि क्या ऐसा करके हम ईरान जैसी सिचुएशन नहीं कराएंगे। आज जो 19 साल का लड़का है ईरान में, उसको पूछा गया कि तू क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, वो क्या बोलता है कि हमारे यहाँ पे विमेन को फ्रीडम नहीं है, और फ्रीडम नहीं है तो हमको यहाँ से मुल्ला चाहिए ही नहीं, वी वॉन्ट मुल्लाज आउट ऑफ द गवर्नमेंट। उसने बोला है, हम नहीं बोल रहे, उसने बोला है। बिकॉज अब वो भी तंग आ गए, क्योंकि कितना इन्फ्लेशन बढ़ गया, उनको एक ब्रेड लेने के लिए बैग्स भर भर के नोट्स ले जानी पड़ रही है। और ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब आपके पास में ऑयल रिजर्व्स हो, इतने सारे ऑयल रिजर्व्स हो, आपका जोग्राफिकल लोकेशन इतना सही हो ट्रेडिंग के हिसाब से। लेकिन फिर भी ये सब हो रहा है बिकॉज कुछ पॉलिटिकल हार्डलाइनर्स वहाँ पे आ गए जो इतने स्ट्रिक्टली अडेयर कर रहे थे और हर सॉल्यूशन को वही देख रहे हैं। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में या फिर नेचुरल चीज़ों में आप सॉल्यूशन नहीं देखते तो इनोवेशन वगैरह ख़त्म हो जाता है। और उसका ही रीज़न है कि ईरान एक जीता जाता है एग्जाम्पल है जहाँ पे एक फ्लरिशिंग, क्योंकि हम बहुत पुराने साल से देखते हैं कि ईरान इज़ अ हिस्टोरिकल नेशन। वहाँ पे जो वहाँ का पर्शियन जो था, पर्शियन सिविलाइजेशन था, वो बहुत बड़ा था। और पर्शियन सिविलाइजेशन कितना एडवांस था ये भी अपने को पता है।